हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा, थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब समझने के लिए थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आते, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक आते हुए मैंने बोर्ड में कई बार देखा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करते हैं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, ए और बी दो सेट हैं। ठीक है, सच दैट फंक्शन ए कार्टेशियन बी टू बी ए। यानी क्या बोलना चाह रहा है? बोलना ये चाह रहा है कि दो सेट हैं, पहले सेट में ए इंटू बी वाले एलिमेंट है और इसमें बी इंटू ए आ रहा है। ठीक है, बी इंटू ए, और इनके बीच में ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एफ से डिफाइन कर रखा है, सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए। अब इसका क्या मतलब बन रहा सर, एफ ए बी इक्वल टू बी ए? यानी अगर यहां 2 1 है, अगर मैं यहां पुट करता हूं 1 और 2 ए और बी, तो यहां पर इसका रिलेशन आ रहा है 2 और 1 के साथ। अगर मैं यहां पुट करता हूं 3 और 5, तो यहां पर इसका रिलेशन आ रहा है 5 और 3 के साथ। इसलिए बोला गया ये ए बी बोला गया, और इसका रिलेशन दे रखा है बी ए से। ये रेंज है जो आउटपुट आती है हमारे पास, और ये हमारे पास डोमेन है जो हम रखते हैं। ठीक है जी, तो ये बोल रहा है इस बाइजेक्टिव, इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव मतलब 1 to 1 भी बनाना है और ऑन टू भी बनाना है। यहां तक क्लियर? तो अगर मैं 1 to 1 की बात करता हूं, पहले 1 to 1 लिख दो या 1 1 लिख दो, बात एक ही है। तो इसमें हम कहां से करते थे, आपको याद दिला देता हूं कि fx1 इक्वल टू fx2 आता था, और फिर x1 इक्वल टू अगर x2 आ गया ये हम लेते थे, और अगर ये आ जाता था x1 x2 इक्वल, तो ये 1 to 1 होता था, यही होता था हमारे पास। तो मैं पहले यहां पर क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं कि एफ ए क्रॉस बी इज गिवन टू बी क्रॉस ए। ये हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है बेटा। सच दैट, क्या दे रखा हमारे पास, आगे उसने लिखा सच दैट एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये हमने लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने मान लिया लेट ए वन और बी वन एंड ए टू एंड बी टू, A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। मैंने A क्रॉस B के कोई दो एलिमेंट मान लिए, जैसे A1 B1 A2 B2, ऐसे कोई से भी दो एलिमेंट मान लिए। थोड़ा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने माना कि लेट F A1 B1 इक्वल टू F A2 B2। मैं वही चीज बता रहा था आपको कि हम क्या करते थे, लेट Fx1 इक्वल टू Fx2 से शुरू करते थे। तो इसको मैंने x1 मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, x2। ठीक है, अब हमें पता है कि एफ ए बी का जो आता है आउटपुट वो आता है बी ए, तो यहां पर क्या रख दूंगा मैं, B1 और A1। पता चला कैसे, ए बी था तो बी ए हो गया, A1 B1 था तो क्या हो जाएगा, B1 और A1 इक्वल टू यहां क्या होगा, B2 और A2 हो जाएगा। भाई देखो रिवर्स हो गए ना, आउटपुट रेंज जो हो गई रिवर्स हो गई। इसका मतलब B1 इक्वल टू B2 है। जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते थे तो हमने 11th में समझा, जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट के, सेकंड वाला सेकंड के। तो B1 और B2 इक्वल आ गया, एंड A1 इक्वल टू A2। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि A1 B1 इक्वल टू आ गया A2 और B2 के, देयरफॉर इट इज 1 to 1। अब इट इज 1 to 1 से पहले आप लिख सकते हो एक लाइन जो मैंने आपको बता रखी थी बार बार, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज 1 to 1 फंक्शन। वो लिख दो तो सोने पे सुहागा बेटा। ठीक है, लाइन जरूर लिख दिया करो जो मैं बताता हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका ऑन टू। ऑन टू में क्या होता था, ऑन टू में कि यहां पर जितने भी एलिमेंट होते थे इन सब की इमेज बननी, यानी यहां पर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट खाली होता है तो इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। पता चल गया, उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट बी ए बिलोंग्स टू, हमने बी ए कोई एक एलिमेंट मान लिया, वो मान लिया कि बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है। यानी ए बी का हमारे पास क्या दे रहेगा, बी ए। तो मैंने ये हमारे पास था ए कार्टेशियन बी और ये था बी कार्टेशियन ए। मैंने मान लिया यहां पर कोई एक एलिमेंट बी ए है। ठीक है, अगर बी ए तो यहां पर इसका ए बी होगा, एफ तभी बी ए आया होगा। हमें ये दे रखा है एफ ए बी इक्वल टू बी ए, यहां तक क्लियर। हमने मान लिया बी एनी एलिमेंट, ये कोई भी एक एलिमेंट है, समझ में आ रहा आपको, बी ए बिलोंग्स टू, ये हमारे पास बी एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है, देन ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट, किसका होता है, देयर एग्जिस्ट ए बी
इसका मतलब अगर बी ए है तो कहीं ना कहीं ए बी भी एग्जिस्ट करेगा, पता चल गया। देयर एग्जिस्ट ए बी, ठीक है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, किससे एग्जिस्ट करेगा ये, ए क्रॉस बी, सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए, इट इज ऑन टू फंक्शन। ये क्या हो गया हमारे पास, ऑन टू। इसका मतलब अगर 1 to 1 भी और ऑन टू भी है तो इट इज कौन सा फंक्शन होगा ये, बाइजेक्टिव। अच्छा, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव, दोनों को मिलाकर बाइजेक्टिव। तुम्हें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट समझ में आया कि अगर मैं फिर बता देता हूं, अगर नहीं आया तो ये दूसरा सेट है, इस सेट में मान लो बी और ए है, तो बी ए तो तभी होगा जब एफ ए बी होगा, क्योंकि उसने दे रखा है एफ ए बी का बी ए आएगा। तो अगर बी ए बी क्रॉस ए में है, मैंने बताया था ये ए क्रॉस बी है और ये क्या है, बी क्रॉस ए है, तो इसका मतलब अगर बी क्रॉस ए में बी ए है ना, कोई भी एक एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट, इसके लिए एग्जिस्ट करेगा ए बी एग्जिस्ट करेगा कहां पर, ए क्रॉस बी में। आ गया। और क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, ये लिखा मैंने, ठीक है। और अगर ए बी के लिए बी ए है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू बी है। थोड़ा सा मैं इसको और एलैबोरेट कर दूं आपको, मान लो यहां 3 5 है तो तभी यहां पर क्या आएगा, 5 3 आएगा, है ना। तो अगर 5 3 तो इसका मतलब 3 5 भी एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि उसने यही दे रखा हमारे पास, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। हाँ, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता बेटा, लेट एफ एन टू एन मतलब पहला सेट है, उसके अंदर नेचुरल नंबर, दूसरा सेट है। ये क्वेश्चनों का मतलब समझना भी आप लोग जरा समझ लो बेटा, कैसे करते, बड़े बच्चे हो चुके हैं। एन टू एन ये होगा, पहले सेट में नेचुरल, दूसरे सेट में नेचुरल, इनके बीच में दे रखा है फंक्शन, एन टू एन फंक्शन दे रखा है। एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 है अगर एन ऑड नंबर है, 1 3 5 7 ऑड नंबर है, n/2 है अगर n इवन नंबर यानी 2 4 6 8 है। तो दो कंडीशन हमारे पास दे रखी हैं। स्टेट वेदर इट इज बाइजेक्टिव, ये 1 to 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, हम अगर इसको रफली देखें तो रफली अगर मैं देखूं, ऐसे देखो 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6, n to n दे रखा हमारे पास, और एक फंक्शन रफली अगर हम सोचें बेटा, ठीक है, एक नंबर के हिसाब से अगर हम सोचें, अगर n ऑड नंबर है तो ऑड यानी 1, यहां रखो 1 + 1 2 2/2 1 आया, तो ये 1 आया। अगर इवन है, 2 तो इवन नंबर हो गया ना, तो इवन है तो 2/2 ये भी 1 आएगा। अगर मानो फिर 3 ऑड आ रहा तो 3 + 1 4, यहां रखेंगे 3 + 1 4/2 यानी 2 आया। 4 को यहां रखेंगे क्योंकि इवन नंबर हमने यहां रखना, तो ये भी 2 आया। फिर 5 है तो ऐसे हमारे पास 3 आ जाएगा, 6 का भी 3 आ जाएगा। तो मेरे को दिख रहा है सब एलिमेंट की इमेज बन रही है, इसका मतलब 1 to 1 भी होगा, और हर एक एलिमेंट की प्री इमेज बनती जा रही। हालांकि इसमें लास्ट में कुछ बच सकते हैं, लेकिन उसको हम इन्फिनिटी मान के चलते हैं, तो हम ये मानते हैं सारे एलिमेंट की इमेज भी बन रही है, ठीक है। ये बात आगे समझ में। तो ऑन टू है, सॉरी 1 to 1 नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज है, तो 1 to 1 तो ये नहीं है। आगे बात समझे, लेकिन ऑन टू होगा क्योंकि ये हमारे पास सारे एलिमेंट की प्री इमेज बनती जा रही है। ये बात आगे समझ में। तो अगर मैं देखकर चलूं इसको 1 to 1 कैसे करना है सर, और ऑन टू कैसे करना है, तो 1 to 1 करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। एक सिंपल सा तरीका भी है, हम क्या लेके चल रहे हैं, F1 लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। F1 रख रहा हूं तो 1 ऑड नंबर है, कहां रखूंगा, यहां रखूंगा मैं, तो यह आएगा 1 + 1/2 यानी आ गया 1। अब मैं F2 लेके चल रहा हूं, F2 रखूंगा तो इवन नंबर है, इवन नंबर को हम यहां रखेंगे, उसने बोला n अगर इवन नंबर है तो 2/2 ये आ गया 1। मैं लिखूंगा F1 और F2 की वैल्यू तो इक्वल आई, देखो F1 भी 1 है, F2 भी 1 है, दोनों की वैल्यू इक्वल आई, बट 1 इज नॉट इक्वल टू, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने वही करा, लेट fx1 = fx2 रखा, है ना, और x1 = x2 आएगा तो 1 to 1 है, और नहीं आएगा तो नहीं है। तो मैंने fx1 और fx1, इसको x1 इसका x2 मान लिया, fx1 f1 की वैल्यू 1, fx2 यानी f2 की वैल्यू भी 1, तो मैंने लिखा दोनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट 1 to 1। एक तरीका तो 1 to 1 करने का ये है, ठीक है। दूसरा तरीका भी 1 to 1 करने का, ये भी कर सकते हैं आप, कोई गलत नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन क्या है कि हम यहां पर 2-3 नंबर मानते हुए चलेंगे, 3 केस मान के चलेंगे हम। 1 to 1 चेक कर रहा हूं, पहले ले रहा हूं मैं लेट x1 एंड x2, दो नंबर हैं, बोथ आर ऑड, दोनों नंबर को क्या मान लिया मैंने, ऑड मान लिया, दोनों नंबर ऑड है।
तो अब अगर मैं लेके चलूंगा fx1 इक्वल टू fx2, दोनों नंबर ऑड हैं, तो ऑड है तो इसका मतलब कहां रखेंगे हम, यहां पे रखेंगे, n की जगह रखेंगे हम, रखेंगे। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास x1, n की जगह मैंने लिखा x1 प्लस 1/2, ऑड में रख दिया यहां पर, और इक्वल्स टू x2 प्लस 1/2। मैंने क्या करा, fx को, fx की वैल्यू यहां रख दी पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, नहीं, x1 इक्वल टू x2 आया। तो ये वाला केस तो हमारे पास आ रहा है कि fx1 को मैंने fx2 के मान लिया, लेकिन x1 और x2 इक्वल आ गए, यहां तो 1 to 1 बन रहा है। लेकिन इसके दूसरे केस भी लेके चलेंगे, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड हमने ले लिया, लेट x1 एंड x2 आर बोथ, दोनों के दोनों हमने मान लिए इवन, दोनों के दोनों क्या मान लिए, इवन। अब अगर दोनों के दोनों इवन में मानता हूं बेटा, तो यहां पर लेके चलते हैं हम f(x1) इक्वल टू f(x2), यहीं से शुरू करते हैं हम, लेट। अब इवन में रखेंगे तो इवन हमारे पास ये रहा, n की जगह हमारे पास x1, तो आएगा x1/2 इक्वल टू x2/2। इन दोनों वैल्यू को उठा के मैंने यहां रख दिया, ये कटा तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। इस वाले केस में भी 1 to 1 बढ़ रहा है। अब तीसरा भी केस हो सकता है कि लेट x1 इज इवन, x1 इज ऑड, एक ऑड मान लो, एंड x2 इज इवन, और दूसरे को क्या मान लो, इवन मान लो। तो अगर मैं x1 इवन ऑड मान के चल रहा हूं, x1 तो यहां रखेंगे वैल्यू, तो आएगा x1, क्या आएगा बेटा, x1 प्लस 1/2, और इवन वाले को यहां रखेंगे तो यह आएगा x2/2। ये कटा तो x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 आया। इसका मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो नॉट 1 to 1, 1 to 1 नहीं है, क्योंकि इस केस में अगर मैं fx1 और fx2 को इक्वल रख रहा हूं तो x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं है। तो आप इस तरीके से भी 1 to 1 कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, उसने पूछा, तो यहीं से पता चल गया, हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। लेकिन अगर आप ऑन टू भी दिखाना चाहते हो तो बता देता हूं, अगर मैं दिखाना चाहता हूं कि ऑन टू भी है, तो ऑन टू हम कैसे दिखाते हैं, हमने मान लिया लेट x बी एनी नेचुरल नंबर, x को कोई एक मैंने नेचुरल नंबर मान लिया, कुछ भी, देन x को कोई भी एक नेचुरल नंबर माना है ना, तो हमारे पास 2x माइनस 1, जो 2x माइनस 1 होगा, इज ऑलवेज ऑड। देखो भाई, ये हमेशा ऑड होता है, 2x माइनस 1 या 2x प्लस हमेशा ऑड होता है। देखो x की जगह 1 रखो, 2 2 जा 2 1 जा 2 माइनस 1 1 आया, 2 रखो 2 2 जा 4 माइनस 1, 3 रखो 2 3 जा 6, ऑड नंबर रखेंगे, ऑड, सॉरी, 2 3 जा 6 माइनस 1 5 आया, फिर 5 रखो 2 5 जा 10 माइनस 1 कितना है 9, ऑड रखेंगे, ऑड ही आएगा हमारे पास। यानी 2x माइनस 1 कुछ भी रख दो आप, यहां पे इवन भी रख दो, ऑड भी रख दो, तो ऑड ही आएगा। ये बात आ गई समझ में। तो अगर मैं यहां पर कुछ भी नंबर रखता हूं तो हमेशा ऑड आता है। अगर ये ऑड आया तो हम वहां रख के देखेंगे वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू क्या है फंक्शन की, फंक्शन हमारे पास है n प्लस 1/2, ऑड वाला फंक्शन ये है। तो यहां पर रखते हैं हम f 2x माइनस 1, ये रखते हैं हम। तो n की जगह ये जो n है इसकी जगह क्या रख देंगे हम, 2x माइनस 1, तो यहां पर आएगा 2x माइनस 1 प्लस 1/2, यानी कितना आया हमारे पास, x आ गया, आ गया। फिर हम लेते हैं, ये तो हमेशा ऑड आएगा, फिर 2x इज ऑलवेज इवन, 2x हमेशा इवन आएगा। देखो x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, हमेशा क्या आएगा, इवन, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, है ना। तो अगर इवन आया तो फिर मैं इवन वाला फंक्शन ले रहा हूं, तो इवन वाला फंक्शन क्या हमारे पास, fx क्या है इवन वाला, वो है n/2। तो अगर मैं इसकी जगह 2x रखूं, क्या रखूं, 2x, तो यहां पर क्या आएगा 2x/2, यानी क्या है हमारे पास x, यानी मैंने ये रखा ये भी x आया और ये रखा ये भी x आया। अब देखो यहां पर जितने भी ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये जितने भी हैं, है ना, यहां पर भी 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, ये नेचुरल टू नेचुरल दे रखा था हमारे पास। इन सब के लिए जो इमेज बन रही है वो x पीछे वाली इमेज कुछ ना कुछ बनी जा रही है। तो लिखूंगा मैं क्या, फॉर ऑल x, जितने भी x हमारे पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें से, इसमें जितने भी नेचुरल नंबर है, तो यहां पर मैं डिनोट कर देता हूं डोमेन, जितने भी नेचुरल नंबर है किसमें, डोमेन में, है ना। तो हम लिखेंगे देयर आर 2x माइनस 1 एंड 2x, उन सब के लिए 2x माइनस 1 और 2x क्या करेगा हमारे पास, एग्जिस्ट करेगा, किसमें, इन डोमेन, इन
डोमेन में एग्जिस्ट करेगा और सच दैट, यहां पे लिख दो कैसे, सच दैट किस टाइप से डिनोट करेगा कि f2x - 1 भी n आया हमारे पास और f2x भी हमारे पास क्या आया, n आया, दोनों के दोनों हमारे पास n आ गए। तो इट इज ऑन टू, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑन टू आ गया। ऑन टू है ये, लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 to 1 नहीं था। ये क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक सेट ए है, कोई एक सेट है, इसके अंदर सारे रियल नंबर हैं बट 3 नहीं है। ऐसे ही एक सेट बी है, इसके अंदर भी हमारे पास सारे रियल नंबर है, ए सेट ए बी सेट सारे रियल नंबर है, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं है। ठीक है, अब ये 3 पहले वाले सेट में 3 नहीं है, पहले वाले सेट डोमेन में 3 नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहा है, देखो अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, और 0 आ गया तो इसका मतलब वो डिफाइन नहीं होगा। एनी नंबर अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए पहले उसने बोला कि इस सेट वाले में 3 नहीं है। क्लियर, 3 नहीं रख सकते हम डोमेन में। ठीक है, अब इज 1 to 1 और ऑन टू हमें चेक करना है, ये 1 to 1 और ऑन टू है या नहीं है, ये मैंने चेक करना है। तो अगर मैं शुरू करता हूं तो वही पहले लेट fx1 = fx2, यहां से शुरू करता हूं मैं। ये बात आगे समझ में, पहले तो ये लिख दोगे आप, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो आप लिख सकते हो ना, fx1 = fx2। अब अगर x1 और x2 इक्वल आ गया तो 1 to 1 है, नहीं तो नहीं है। तो इन वैल्यू को हम कहां रखते थे, यहां रखते थे फंक्शन में। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, x की जगह रखूंगा x1 - 2 अपॉन में x1 - 3, यहां पर क्या आएगा x2 - 2 अपॉन में x2 - 3। ये वैल्यू मैंने यहां रख दी, यही रखते थे हम। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, x1 को x2 से करेंगे तो x1 और x2, x1 को 2 से करेंगे तो -2x1, 3 को x2 से करेंगे -3x2 और +6, यह आएगा बच्चों। फिर इसको इससे कर रहे हैं, x1 को x2 से करेंगे, x1 और x2 आया, ये गया। इसको इससे करेंगे तो आएगा -3x1, इसको इससे करेंगे -2x2 और +6, तो +6 और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब x1 वालों को एक साइड कर लेते हैं, x2 वालों को एक साइड कर लेते हैं। तो -2x1, इस वाले x1 को इधर लाएंगे, +3x1, यहां पर -2x2, इसको इधर ले जाएंगे +3x2। इसका मतलब x1 = x2 आ गया। हमने fx1 fx2 का इक्वल रखा और उनकी इमेज भी क्या आ गई, सेम आ गई। तो हम लिखेंगे इट इज 1 to 1। लाइन आपको याद होगा कि ईच एलिमेंट हैज, पीछे बताया था मैंने, ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, यूनिक, देयरफॉर इट इज 1 to 1। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो देख लेना आप जरूर। अब आता कि सर ऑन टू कैसे करते थे, तो ऐसे फंक्शन को जो ऑन टू करते थे हम x वालों के लिए, याद होगा fx की जगह हम क्या रखते थे, y, और x का आंसर निकालते थे इन द टर्म ऑफ y। तो हम वही करने वाले हैं, लेट fx की जगह हम रख रहे हैं y, यहां पर आया y = x - 2 अपॉन x - 3। यहां से मैं x का आंसर निकाल रहा हूं y की टर्म में, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यह आएगा x - 2 = yx - 3y। ठीक है, x वाले एक साइड करेंगे तो आएगा x - yx = 2 को ले जाएंगे तो आएगा 2 - 3y। हमने x का आंसर निकालना है, x को लिया, आया 1 - y = 2 - 3y। x का आंसर आ गया 2 - 3y अपॉन में 1 - y। अब इसीलिए उसने दूसरे सेट में बोला 1 नहीं होगा, अगर 1 होगा तो 1 - 1 0 और एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, आप लोग बताओ जरा, याद है तो, यहां तक तो करते थे हम, x का आंसर y की टर्म में निकालते थे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो। अब इसके बाद में क्या करता था, फंक्शन लेता था, किससे किससे, रियल नंबर से। रियल नंबर है, पहले वाले में रियल नंबर में से 3 माइनस करा, इससे फिर रियल नंबर है उसमें से 1 माइनस करा, यानी मैं यहां ये रखता था और आंसर ये आना चाहिए। तो 1 को छोड़ दो, 1 में तो एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइन आएगा, 1 तो उसने बोल ही रखा कि 1 नहीं लेना हमने, है ना, ये माइनस है। बाकी कोई भी हम रियल नंबर रखेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि फॉर ऑल y, जितने भी यहां पर y होंगे, ये y की वैल्यू पुट करेंगे ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर में से 1 हमने माइनस करा, यानी जो भी हम यहां y पुट करेंगे, ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, देयर एग्जिस्ट करेगा x
बिलोंग्स टू रियल नंबर -3, यानी ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी y रख दे तो x हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। सो इट इज ऑन टू, इसका मतलब ये ऑन टू है, यानी ये इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, दोनों को मिला के बाइजेक्टिव भी है। तो इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कीप वॉचिंग माय चैनल प्लीज।